दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 आर्टिकल में क्या क्या है और बहुत ही डिटेल से मैंने आपको ये समझाया था। तो जितने भी साथियों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। दोस्तों हमने पहले भाग 1 में आपको बताया था कि आर्टिकल 2 और 3 में संसद के पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वो दूसरे राज्यों को भारत में मिला सकती है और भारतीय राज्यों का सीमांकन परिसीमांकन कर सकती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक घटनाएं घटित होने लगी, जैसे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने की ऐसी मांग उठने लगी। खासतौर पर जो दक्षिण भारत का इलाका था, यहाँ से सबसे ज़्यादा ये भाषा के आधार पर मांग उठने लगी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। उसमें भी आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर ये जो मद्रास वाला इलाका था, इसके उत्तर वाले भाग में तेलुगु भाषा बोलते थे और दक्षिण वाले भाग में तमिल भाषा बोली जाती थी। तो यहाँ पर एक डिमांड होने लगी कि उत्तर वाले भाग को काट करके तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया जाए और दक्षिण वाले भाग को, जहाँ तमिल भाषा बोली जाती है, उस भाग को तमिलनाडु बना दिया जाए। तो इस सब के लिए क्या हुआ कि 1948 में एक आयोग का गठन हुआ जिसे धर आयोग के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बताइए कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित पहला आयोग कौन सा था। तो वो धर आयोग था, 1948 में बना। और उसके बाद एक आयोग और था JBP समिति, ये भी आपका 1948 में बनी थी। JBP से आपको याद रखना है जवाहरलाल, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल। तो ये 3 व्यक्ति थे, तो इसका नाम कर दिया JBP समिति। तो ये 3 समिति 1948 में बनी। लेकिन पहला अगर बात करें तो पहला जो था वो आपका धर आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित पहला आयोग था। इन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि राज्यों का भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि एक तरीके से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इन्होंने नकार दिया। ठीक, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि 1950 में 4 प्रकार के राज्य थे भारत में, भाग का, खा, गा और घा। भाग का में ऐसे राज्य थे जिन पर ब्रिटिश गवर्नर का शासन होता था और वो कुल मिलाकर ऐसे 9 राज्य थे। भाग खा में ऐसे राज्य थे जहां पर विधानमंडल के साथ में शाही शासन यानी कि राजाओं का शासन था। ऐसे कुल मिलाकर 9 राज्य हुआ करते थे। जबकि भाग गा में मुख्य आयुक्त यानी कि जो कमिश्नरी जहाँ पर थे, जैसे भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, तो ऐसे कुल मिला के 10 राज्य थे। और भाग गा में एक जो द्वीप समूह अंडमान निकोबार, उसको केवल इसमें शामिल किया गया था। तो आप देखेंगे 9, 9, 10 और 1, तो टोटल 29 राज्य उस समय 1950 में ये 4 प्रकार के भागों में बटे थे। बाद में इन सबको ख़त्म करके एक ही श्रेणी में डाल दिया गया, यानी कि जो सभी भाग खत्म कर दिए गए थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये इनका रिपोर्ट आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, तो दक्षिण भारत में मद्रास में एक कांग्रेस नेता थे तेलुगु भाषी, इनका नाम था पोटी श्री रामल्लू। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और लगभग 58 दिनों बाद इनकी 1952 में वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो उस वजह से क्या हुआ कि जन आक्रोश इतना बढ़ गया कि सरकार को आगे उनके झुकना पड़ा और यहाँ पर इसको तोड़ करके 2 भाग में बांट दिया, यानी कि तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश और तमिल भाषा के लिए तमिलनाडु राज्य का यहाँ पर गठन हो गया। यानी कि अगर आपसे बात करें कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी आया है और ज़रूर आएगा। तो उस समय इसकी राजधानी याद रखना है कि इसकी राजधानी कुरनूल थी। ठीक, अभी भी आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से फिर से 2 भाग हो गए हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती जो कि प्रस्तावित है। तो भारतीय भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और राजधानी उस समय क्या थी? कुरनूल थी। इसके बाद इसी की समीक्षा के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया और इसने रिपोर्ट दी 1955 में। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग और एक है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था और रिपोर्ट दी थी उसने कब? 1955 में यहाँ पर उसने
अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उसने कहा कि भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर गठन हो सकता है, बस एक शर्त उन्होंने रखी कि ऐसा नहीं हो कि एक राज्य और एक भाषा का अस्तित्व ना हो, जिससे भारत की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे भारत के राज्य जो हैं उनका भाषा के आधार पर गठन हो सकता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया और रिपोर्ट 55 में दी। तो इससे क्या हुआ कि जो काखा गाघा वाले 1950 में जो 4 प्रकार के राज्य हमने आपको बताए थे, उन सभी राज्यों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार 1950 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके बनाए गए। ठीक, तो ये आपको याद रखना कि शुरुआत में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उस समय कितने राज्य बनाए गए, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, और 2 सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू। ठीक है, अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य कौन थे? के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में पास हुआ। ठीक, इसके अनुसार यही जो मैं बात फिर से रिपीट करूँगा कि 1 नवंबर 1956 इसको 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। ठीक है, मतलब इसी की सिफारिश पे आया था। 55 में रिपोर्ट दी थी, 56 में अधिनियम पास हो गया। तो इसकी सिफारिश पर ही 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनाए गए थे। ठीक, अब देखो इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद क्या क्या हुआ। एक तो गोवा, जो गोवा आपको पता होगा पुर्तगालियों के पास था, यानी पुर्तगालियों का अधिकार वहाँ पे था। तो 30 मई 1987 गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखना कि 1961 में गोवा को भारत में मिलाया गया था। ठीक, और डेट थी 19 दिसंबर, इसलिए 19 दिसंबर को हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखना है, एक तो आपका गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि गोवा की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी। तो गोवा मुक्ति दिवस की अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से भारत ने गोवा को छीना था। इस वजह से 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि उस गोवा को राज्य के रूप में कब दर्जा मिला, तो 30 मई 1987 को गोवा को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। इस वजह से 30 मई को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वो 30 मई 1987 को दिया गया। इस वजह से 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इस वजह से 19 दिसंबर को हाल ही में अभी गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। ठीक, तो आई होप कि 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि क्यों गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और क्यों गोवा स्थापना दिवस या गोवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इसी पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 10th जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादरा नगर हवेली, ठीक, गोवा, इन सबको पुर्तगालियों से ले लिया और यूटी बना दिया। तो आप ये भी याद रखना कि पहले गोवा यूटी बनाया गया था, उसके बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, इसके बाद जो 12th अमेंडमेंट था, 12वां संविधान संशोधन 1962, इसमें गोवा, दमन दीव, इन सबको यूटी बनाया गया। इसके बाद गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। ठीक, और गोवा कौन से नंबर का राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। ठीक, तो आपको एक क्रम भी याद रखना है कि गोवा 25 से ही आप याद रख लेना, यहाँ से पूछे जाते हैं। 25वें नंबर का गोवा था। ठीक, 26वें नंबर का छत्तीसगढ़, इसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो पुडुचेरी पहले फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी। ठीक, 1954 में पुर्तगाल ने भारत को ये जो पुडुचेरी वाली कॉलोनी थी वो भारत को सौंप दी, यानी भारत ने ले लिया, आप जो भी इसको समझें। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि गोवा, देखो गोवा यहाँ पर है। ठीक, पुडुचेरी के 4 स्थान हैं। एक तो देखो माहे है, माहे, यनम, कराईकाल और पुडुचेरी, 4 कॉलोनी मिलकर के पूरी पुडुचेरी कहलाती है। ठीक है, तो पुडुचेरी में केवल आपके सिर्फ एक पुडुचेरी नहीं है, 4 कॉलोनी यहाँ पर हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट आप मान लीजिए, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम। ठीक,
तो पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती थी जिसे 1954 में भारत ने प्राप्त किया और 14वें संविधान संशोधन से पुडुचेरी को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखो दमन जो है, इस एरिया में आप देखेंगे दीव एक छोटा सा द्वीप है जो गुजरात के दक्षिण में यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ठीक, दमन और दीव ये आपके दोनों समुद्र में, समुद्र के तट पर हैं, जबकि दादरा नगर हवेली की सीमा समुद्र से साझा नहीं होती है, वो थोड़ा अंदर की ओर है, महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर। ठीक, इसके बाद गोवा आपको पता ही है, अब तो वर्तमान में पूर्ण एक राज्य बन गया है। पुडुचेरी आपको यहाँ पर है, लेकिन एक आपकी केरल में भी यहाँ पर माहे इसकी बस्ती आपको दिखाई देगी केरल में। बाकी आपके यहाँ पर 3 जो हैं, पुडुचेरी, कराईकल और यानम, ये पूर्वी तट पर यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद एक आपको आयोग याद रखना है, शाह आयोग, कि शाह आयोग का संबंध किससे है, तो ये भी आपका भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित है। 1966 में शाह आयोग आया था। इसने पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र को पंजाब राज्य का गठन बनाया और हिंदी भाषा वाले को हरियाणा के रूप में यहाँ पर गठन को मान्यता दी। ठीक, इसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें सिक्किम भारत का एक राज्य बना 1975 में। तो देखो 2 संविधान संशोधन याद रखना है, एक तो 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन के अनुसार क्या हुआ कि सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया, यानी कि भारत के रक्षा के अंतर्गत वो भारत का राज्य बनेगा, यानी कि कुछ चीज़ें जो होगी विदेश, फॉरेन वगैरह ये सब हो जाएंगी भारत की, बाकी की उसकी रहेंगी, राज्य की। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को भारत का पूरा राज्य बना लिया गया, यानी कि संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। ठीक, अब एक आर्टिकल याद रखना है, CGL 2022 जो प्री हुआ है, इसमें आया है कि जो सिक्किम को जो विशेष प्रावधान दिया गया है वो किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो आर्टिकल 371(4). ठीक, आर्टिकल 371(4) के तहत सिक्किम को एक विशेष राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया हुआ है। आगे देखेंगे 25वां राज्य अभी हमने आपको बताया है। ठीक, 1987 में 30 मई 1987 में गोवा बना था 25वां। 26वां छत्तीसगढ़ बना। ठीक, आप याद कर लेना, 6 से 26वां, 6 से छत्तीसगढ़। ठीक, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर सन 2000 में बना। सन 2000 में 3 राज्य बने थे, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 नवंबर 2000 में बना था। 28वां राज्य झारखंड बना था, ये बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर सन 2000 में बना था। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्य बने थे, 26वां, 27वां, 28वां। 26वां याद करना है छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां राज्य बनेगा कौन सा, 29वां राज्य आपका तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को बना था। इसलिए 2 जून को क्या मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, इस उम्मीद से कि आप अगली वीडियो ज़रूर देखेंगे। अगला सेशन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।